हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस का असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव आदि को कंप्लीट कर लिया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज में आज आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑपरेटिव सेंटेंसेस है, जो कि इसको कंप्लीट करने के बाद आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की आपको और सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज फिर से आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो जो मैं नियम आपको बताऊंगा उम्मीद है कि एक भी आपका सेंटेंस उस रूल से बाहर नहीं जाएगा। चाहे आपका कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपका पूरी तरह से सहयोगी बनेगा। यह वीडियो आप शुरू से और अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाकी पार्ट्स को देख सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जब भी कभी आपको किसी भी वाक्य में दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य, पछतावा आदि पाया जाए, कहने का मतलब यह है कि जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से, उस सेंटेंस को रीड करने से आपको लगे कि इसमें कहीं पर दुख की बात कही गई है, इसमें कहीं पर खुशी की बात कही गई है, इसमें किसी भी बात को लेकर के आश्चर्य प्रकट किया गया है, इसमें कहीं पर भी काम को करने के बाद इस वाक्य में कहीं पर पछतावा प्रकट हुआ है, तो इन वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक एक रूल आप कॉपी में अपनी नोट कर लेना। इनडायरेक्ट बनाते समय कोडिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम जो है चेंज कर देते हैं। अभी तक हमने क्या किया, सैड या सैड टू को हम टोल्ड में बदलते थे, इंट्रोगेटिव में हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदलते थे, इंपरेटिव में हम भी वाक्य के भाव के अनुसार से ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड एक्सेट्रा में बदल देते थे। आज आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो इसका भी अपना एक अलग नियम रहता है। तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू होती है, उसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको हम एक्सक्लेम्ड विद में बदल देंगे, और इसके साथ अगर कहीं पर उसमें खुशी प्रकट हो रही है तो जॉय लगाएंगे, दुख प्रकट हो रहा है तो सॉरो लगाएंगे, किसी प्रकार से आश्चर्य अगर प्रकट हो रहा है तो हम सरप्राइज लगाएंगे, और अगर कहीं पर किसी प्रकार से कोई क्रोध प्रकट कर रहा है तो वहां पर एंगर को लगा देंगे। जो आपका सॉरो, जॉय, सरप्राइज, एंगर एक्सेट्रा जो कुछ भी है वो आपका एक्सक्लेम्ड विद के साथ लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब सैड या सैड टू को हम हटाएंगे वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सारो हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद एंगर हो सकता है। जो भी भाव होगा उसी भाव के अनुसार से हम वाक्य को बदल देंगे। दूसरा नियम हमारा ये रहता है कि वाक्य में आए हुए जो इंटरजेक्शंस हमारे होते हैं, जैसे जब भी आप, क्योंकि जो दुख प्रकट करेगा तो उसमें इंटरजेक्शंस भी होंगे, बहुत ज्यादा खुशी प्रकट होगी तो उसमें भी इंटरजेक्शंस ही होंगे। तो वाक्य में आए हुए इंटरजेक्शंस जो हमारे हैं, जैसे ओ, अलास, ब्रेवो, आ, हुर्रा आदि इनको हम हटा देते हैं तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम हटा करके, यानी कि जो हमारा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है इसको हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। जो भी हमारा टेंस चेंजिंग का रूल होता है, जो अभी तक हम प्रेजेंट का पास्ट करते हुए आए हैं, पास्ट का कौन सा पास्ट चेंज होगा वो आपको हमने बताया है। तो जो बेसिक हमारे रूल्स हैं वो वही रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ विशेष जो नियम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे आपका है कि राकेश सेड एलास आई एम रुइन्ड। राकेश सेड एलास आई एम रुइन्ड। राकेश ने कहा, एलास मतलब हाय। हाय कब करता है इंसान, जब उसको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो वो कहता है एलास आई एम रुइन्ड, मैं नष्ट हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो क्या हुआ आपका, यहाँ पे दुख की बात कही जा रही है, तो मैंने आपको बताया कि सैड और सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद में बदल देंगे, और चूंकि दुख की बात आ रही है तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद के साथ सॉरो लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, राकेश एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट को लगा देंगे, और पर्सन चेंजिंग जो है हमारा वो वही रहेगा, जो कि यहाँ पर है आई फर्स्ट पर्सन, जो कि राकेश के हिसाब से बदलेगा तो हो जाएगा ही, और इज एम आर हमारा बाजवन में बदलता है
बाकी उसी हिसाब से इसको हम बदल देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, राकेश एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज ruined। राकेश एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज ruined। नेक्स्ट आपका है द एम्परर सेड अलास, द एम्परर सेड अलास आवर फोर्स आर टू स्ट्रांग। अब एम्परर यहाँ पर कह रहा है कि अरे हमारे दुश्मन इतने मजबूत है, यानी कि उसको यहाँ पर परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो उसने क्या कहा है, अलास हाय। तो द एम्परर सेड, एम्परर ने कहा है अलास, तो हम क्या करेंगे, द एम्परर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। जो अलास है, हमने आपको बताया जो इंटरजेक्शन हमारे होते हैं, ओ हो, अलास हो, ब्रेवो हो रहा हो, आह हो, एक्सेट्रा को हम हटा देते हैं, तो यहाँ से हट जाएगा और क्या बन जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अगर हमारा पजेसिव है तो यहाँ पर भी पजेसिव ही आएगा, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन है तो इंप्रेयर के हिसाब से हो जाएगा हिज फोर्स आर का वर्ब हो जाएगा टू स्ट्रांग। तो क्या बन जाएगा पूरा हमारा, द एम्परर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज फोर्स वर टू स्ट्रांग। नेक्स्ट आपका है कि शी सेड ओ आई हैव फाउंड सम मनी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आई हैव फाउंड सम मनी, अर्थात उसको कुछ धन की प्राप्ति हुई है। तो धन का मतलब क्या है, उसको क्या हुआ, खुशी हुई। तो क्या बन जाएगा हमारा कि शी एक्सक्लेम्ड विद, और उसके साथ लगा देंगे हम जॉय, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड फाउंड सम मनी, शी हैड फाउंड सम मनी, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड फाउंड सम मनी। नेक्स्ट आपका है कि बॉयज सेड हुर्रा आई हैव वॉन ए प्राइज, आई हैव वॉन ए प्राइज। तो क्या हुआ, बॉयज से मतलब लड़कों ने कहा, क्या कहा, हुर्रा मतलब उनको खुशी हो रही है कि आई हैव वॉन ए प्राइज, हमने एक प्राइज को जीत लिया है। तो क्या बन जाएगा आपका, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, चूंकि बॉयज है तो आई जो है हमारा, आई हमारा चेंज हो जाएगा बॉयज के हिसाब से, यानी कि प्लूरल में। तो क्या बन जाएगा, दे हैड वॉन ए प्राइज, दे हैड वॉन ए प्राइज। Boys exclaimed with joy that they had won a prize. Next आपका है कि the mother cried, alas, my son is dead. यहाँ पे देखिए वो माँ कह रही है कि my son is dead, अर्थात मेरा पुत्र खत्म हो गया है, मर गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, उसको दुख हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, the mother exclaimed with sorrow, the mother exclaimed with sorrow that her son was dead, her son was dead. नेक्स्ट थोड़ा नोट करने की बात आपकी ये है, एक रूल और होता है आपका, वो है कि दिमाग में कहीं ब्रेवो आए, ब्रेवो अर्थात आपको शाबाशी दी जाए, तो सैड या सैड को हम एक्सक्लेम्ड विद में ना बदल करके अप्लाउडेड या प्रेज्ड में बदल देते हैं। जैसे मैं कहूं कि द प्रिंसिपल सैड ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल, प्रिंसिपल सैड, प्रिंसिपल ने कहा शाबाश, यू हैव प्लेड वेल, तुम बहुत अच्छा खेले। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल applauded the player, तो सैड या सैड को हम क्या करेंगे, applauded में बदल देंगे। saying, और ये कहते हुए कि he had played well, he had played well, the principal applauded the player saying that he had played well. नेक्स्ट आपका है the captain said bravo well done। तो क्या बन जाएगा आपका, the captain said bravo, कैप्टन ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पर देखिए चूंकि सब्जेक्ट हमारा नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि कैप्टन है तो इसका मतलब उसकी फोर्स है या उसकी टुकड़ी है, उसमें कई सैनिक हैं। तो हम क्या बनाएंगे इसको, द कैप्टन अप्लाउडेड, या फिर हम प्रेज्ड भी लगा सकते हैं, द कैप्टन अप्लाउडेड एंड सेइंग दैट, एंड सेइंग को हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो एंड सेइंग दैट दे हैड वेल डन, दे हैड वेल डन। नेक्स्ट आपका रूल है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट या हाउ से शुरू हो, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा व्हाट या हाउ से शुरू होता है, तो इन शब्दों को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। बाकी जो हमारा सब्जेक्ट इसमें दिया होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। अर्थात कहने का यह है कि वाक्यों में फिर दोबारा जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो असर्टिव में ही चेंज करना होता है। जो हमारा एडजेक्टिव हमारा व्हाट या हाउ होता है उसको हटा करके हम वेरी या ग्रेट का इस्तेमाल कर देते हैं और सेंटेंस को सीधा कर देते हैं। जैसे कि he said how nice the milk is। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं how nice कितना अच्छा है, the milk is यानी कि दूध कितना अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, the milk is quoted स्पीच में सब्जेक्ट क्या मिल रहा है, इसमें सब्जेक्ट मिल रहा है the milk। तो हम क्या करेंगे, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो the milk को हम पहले रख देंगे।
तो क्या बन जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद, अब यहाँ पे चूंकि वो कह रहा है कि कितना अच्छा है, मतलब उसे क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, अचंभा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड दैट द मिल्क इज ए मार्का वाज वन, यानी द मिल्क वाज वेरी नाइस, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द मिल्क वाज वेरी नाइस। नेक्स्ट आपका है कि द फादर सेड व्हाट ए ट्रबलसम बॉय यू आर, व्हाट ए ट्रबलसम बॉय यू आर, पिताजी जो है वो कह रहे हैं कि तुम कितनी दिक्कत पैदा करने वाले लड़के हो, तुम कितने मुश्किल लड़के हो, तुम कितनी परेशान करने वाले लड़के हो। तो क्या हो जाएगा, फादर एक्सक्लेम्ड विद एंगर, द फादर एक्सक्लेम्ड विद एंगर, पिताजी जो है वो क्या कहेंगे, गुस्से में कहेंगे कि द फादर एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट, अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका यू, तो पिताजी ने जब लड़के से कहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा यू का ही, तो क्या बन जाएगा कि he was very troublesome boy, he was very troublesome boy। नेक्स्ट आपका है कि I said what a fool he is, I said what a fool he is, तो क्या बन जाएगा आपका कि he exclaimed with regret, उसने देखिए यहाँ पे खेद उत्पन्न कर रहा है कि अरे तुम कितना मूर्ख है, वह कितना मूर्ख है, तो यहाँ पे खेद प्रकट कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, I exclaimed with regret, I exclaimed with regret that he was a great fool, he was a great fool, वो महामूर्ख है। नेक्स्ट आपका है कि the chairman said, comma inverted comma, how glad I am to meet my friends here, how glad I am to meet my friends here, तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि हाउ ग्लेड, कितना मैं खुश हूँ, यानी कि वो बहुत खुश होगा जब इंडायरेक्ट इसका बनाएंगे। द चेयरमैन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द चेयरमैन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वाज वेरी ग्लेड, वो बहुत खुश है, टू मीट फ्रेंड्स देयर, टू मीट्स फ्रेंड देयर, वो वहाँ बहुत खुश है अपने मित्रों से मिल करके। तो क्या बन जाएगा आपका सही से पूरा कि द चेयरमैन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वाज वेरी glad to meet friends, here का हो जाएगा आपका there। नेक्स्ट आपका है the patient said how painful the bound is, how painful the bound is, रोगी ने कहा कि कितना दर्दनाक घाव है ये, कितना दर्द देने वाला घाव है। the patient said how painful the bound is, यानी कि ये घाव कितना दर्दनाक है, तो क्या बन जाएगा आपका कि the patient exclaimed with, अब यहाँ पे उसे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है क्योंकि उसको घाव है, तो he exclaimed with sorrow that the bound was very painful, the bound was very painful। उसके बाद में आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी का ही एक पार्ट है। जब तक आप क्लास 8th तक पढ़ेंगे तब तक वो आपको कुछ पुस्तकों में सिर्फ 4 ही सेंटेंसेस दिए जाते हैं, बाकी आपको पता है अच्छी तरह से कि सेंटेंसेस को हम 5 पार्टों में डिवाइड करते हैं, अर्थात सेंटेंसेस हमारे 5 तरह के होते हैं। उसमें आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि कुछ किताबों में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एक साथ रख दिया जाता है, लेकिन अब हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसका अलग रूल लगाएंगे, इसलिए इसको हम अलग से ही बनाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में हृदय की जो इच्छा है, ठीक है, हृदय की जो इच्छा है, आपका अभिशाप है, आशीर्वाद या प्रार्थना है, इन सब चीज़ों का हमें बोध होता है। कहने का मतलब है जो हमारे हृदय में भावनाएं उठती हैं, जैसे किसी चीज़ के लिए इच्छा उठती है, किसी के लिए आशीर्वाद निकलता है, किसी के लिए प्रार्थना निकलती है, किसी के लिए अभिशाप निकलता है, तो इस तरह से उठने वाली जो हृदय की भावनाएं होती हैं उनका इसमें बोध होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हृदय की इच्छा, अभिशाप, आशीर्वाद या प्रार्थना का इसमें बोध होता है। और इनकी एक खास पहचान ये होती है कि ये वाक्य अक्सर हमारे में से शुरू होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन वाक्यों के शुरू में MAY में अवश्य दिया होता है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं दिया होता, लेकिन उस वाक्य को पढ़ने से हमें इस चीज का आभास हो जाता है कि हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसका आपका नियम क्या रहता है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बेस्ड या फिर प्रेड में बदल देंगे। अगर कहीं पर, क्योंकि अगर कोई इच्छा प्रकट कर रहा है तो उसको हम बेस्ड में, कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो उसे हम प्रेड में, अगर कोई किसी को बद्दुआ दे रहा है, किसी को कोई बद्दुआ दे रहा है तो उसे हम कर्ज में बदल देते हैं।
बाकी रूल्स की तरह इसमें भी हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगा देते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद मे का जो है वो माइट हो जाता है, अर्थात पहले इसमें हम सब्जेक्ट रखें, चूंकि शुरुआत में से होती है, सब्जेक्ट बाद में दिया होता है, लेकिन जब इसको बनाते हैं तो इसको हम असर्ट में बनाते हैं, अर्थात सब्जेक्ट पहले लिख देते हैं और सब्जेक्ट के बाद में हम माइट को लिखते हैं। इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह ही एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसको हम हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगर वाक्य में कहीं पर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एटसेट्रा आए तो इसके स्थान पर हम बेड हिम गुड मॉर्निंग, बेड हिम गुड इवनिंग आदि में बदल देते हैं। यहाँ पे आपका गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड नून कुछ भी हो सकता है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, बेड हिम इसमें हम लगा देंगे। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे आपका पहला दिया गया है कि he said to me may you live long। अब देखिए वो कह रहा है कि may you live long, उम्र लंबी हो, यानी कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबा जिए, आप चिरायु हो। तो यहाँ पर वो आपको दुआ दे रहा है, अर्थात आपके लिए विश कर रहा है। तो क्या बन जाएगा कि जब वो दुआ दे रहा है तो जो सैड या सैड जो है उसको हम कहाँ में बदल देंगे, विश्ड में। तो क्या बन जाएगा कि he wished me that I might live long, I might live long, he wished me that I might live long। नेक्स्ट आपका है the boy cried oh God help me, the boy cried oh God help me, यानी लड़का जो है वो चिल्लाया, ये भगवान मेरी सहायता करो। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, भगवान से वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। तो क्या बन जाएगा, the boy prayed, लड़के ने प्रार्थना की that, कि भगवान को उसकी सहायता करनी चाहिए, मतलब God might help him, God might help him। नेक्स्ट आपका है the teacher said good morning Mohan, the teacher said good morning Mohan, how do you do। देखिए इसमें दो सेंटेंसेस हमारे हैं, तो हम जब इसका डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, the teacher bade मोहन, क्योंकि मोहन से गुड मॉर्निंग कर रहा है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, मोहन। द टीचर बेड मोहन गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम, और उससे फिर उसने पूछा क्या कि हाउ ही डिड। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम बना सकते हैं। किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस अगर आपके पास हैं, किसी प्रकार की कमी अगर है तो वो आप हमें अवश्य अवगत कराएं। और इसके साथ ही आज आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।